आज हम आईटीआई से रिलेटेड जो सामान्य हस्त औजार यानी जो औजार होते हैं आईटीआई से रिलेटेड, वो कौन कौन से औजार होते हैं उनके बारे में आज हम प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन का मतलब होता है कि कुछ बातें हम ध्यान में रखेंगे और कुछ बातों को हम अच्छी तरह से समझेंगे, जिससे कि हमें कोई भी चीज़ अगर चाहिए तो उसका हम नाम ले सकें और उसको जान सकें ये क्या चीज़ है और किसके उपयोग में आती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही अमेजिंग वीडियो हो सकती है। एंड आपको जीवन में कभी भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, यानी टूल्स या औजार की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको इनके नाम अधिकतर आपको याद होने चाहिए और रहने चाहिए, और इनका जो कार्यक्रम, जो इनका कार्य और जो काम होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो चलते हैं। इसका परिचय यानी इंट्रोडक्शन। कॉमन हैंड टूल्स, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे टूल्स बोलते हैं। हस्त को क्या बोलते हैं, हैंड। ठीक है, हस्त, हैंड मीन्स हाथ। ठीक है, हाथ वाले औजार। कॉमन, कॉमन माने सामान्य होता है, इतना आप ध्यान रखना। देखो, परिचय, इंट्रोडक्शन। औद्योगिकी क्षेत्र में उत्पादन के लिए अधिकांश क्रियाएं स्वचालित मशीनों से की जाती है, यानी स्वचालित मशीनों से की जाती है। फिर भी कई काम ऐसे होते हैं जो कार्य बेंच होती है, वो आपको मैं कभी दिखाऊंगा आईटीआई में जाऊंगा तो, ठीक है, पर किए जाते हैं ताकि वांछित परिशुद्धता मिल सके। कुछ पुर्जे तो कार्य बेंच पर ही हस्त माने हाथ प्रक्रमों से बनाए जाते हैं। फिटिंग कार्यशाला में सभी प्रक्रियाएं जिस मेज पर की जाती हैं उसे कार्य बेंच कहते हैं। एक बेंच होती है, लंबी टाइप्स की होती है, और उसमें यानी जो उसमें जो एक मशीन लगी होती है उसको दाबने का कार्य करती है। जैसे कि इस प्रकार से हमने दाबा, और जैसे लोहा दाबा और उसको घिसना है, काटना है, वो उस प्रकार से होती है। मैं आपको वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, कहाँ पर थे, मेज पर की जाती है, उसे कार्य बेंच कहते हैं। इस कार्य बेंच पर विभिन्न हस्त औजारों के द्वारा कार्य किया जाता है। ये हस्त औजार छोटी एवं बड़ी कार्यशालाओं में प्रयोग किए जाते हैं। सामान्य हस्त औजार कई प्रकार के होते हैं, जैसे दारक औजार, मापन औजार, कर्तन औजार, खुरचने के औजार आदि। ठीक है, अब जो औजार हैं इतने तो मैंने आपको बता दिए हैं, और जो आपने अभी देखे नहीं हैं उन औजारों को मैं दिखाऊंगा। देखो, तो अब आते हैं हम हेड यानी ट्रेड हस्त औजार की पहचान, विशिष्टताएं एवं उपयोग। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेड हैंड टूल्स, स्किल्स एंड यूज। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के ट्रेड औजार विवरण निम्न प्रकार हैं। ठीक है, जो अलग अलग ट्रेड्स के हिसाब से भी अलग अलग औजार बनाए गए हैं। जैसे कि फिटिंग के लिए अलग औजार होते हैं, मिनिमम औजार होते तो इसी प्रकार से हैं, एंड कुछ टूल्स बदल जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर हम प्लास को बोलते हैं, जो गांव की भाषा होती है या सामान्य भाषा होती है उसे हम प्लास बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोलना है, प्लायर। सिंपल प्लास को प्लायर बोलना है। चलो चलते हैं। इंसुलेटेड कॉम्बिनेटन प्लायर, यह इलेक्ट्रिशियन के कार्य का मुख्य औजार है। यह स्टील का बना होता है। इसकी लंबाई 150 mm या 200 mm होती है। इसकी टांगों पर पीवीसी का इंसुलेशन चढ़ा हुआ होता है। जब आपने प्लास देखा होगा तो उसमें जो रबर टाइप का जो पीछे की साइड हाथों को पकड़ने के लिए छड़ा होता है, उससे क्या होता है कि करंट वगैरह हमको नहीं लगता है, इसलिए वो चढ़ाया जाता है। ठीक है, इसका कटर तारों को काटने, पकड़ने व मोड़ने के लिए काम में आता है। इसके द्वारा कई प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। जैसे कि आप इस चित्र को देखिए, ये चित्र है, और चित्र में देखो सभी प्रकार से, ये देखो
फ्लैट ग्रीव, और जो गोला वाला है वो पीप ग्रीव, और ये है साइड ग्रीव। जो साइड ग्रीव होता है और ये है जॉइंट कटर्स, यानी यहाँ पर जॉइंट, जैसे कोई कटर यानी आपको तार काटना है तो इससे भी काट दिया करते हैं। जैसे कि तार वगैरह, आप कपड़े वगैरह सुखाने के लिए तार का यूज करते हो, उसको काटने के लिए यहीं से आप जल्दी से काट सकते हो इसे, ठीक है। और इसे बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन फ्लायर, चित्र 1, ठीक है। और अब चलते हैं इस पर, नंबर 2 है हमारा इंसुलेटेड साइड कटिंग प्लायर, ठीक है। इंसुलेटेड साइड कटिंग प्लायर, इसका हिंदी एंड इंग्लिश नेम सिंपल एंड ही सिंपल है, ठीक है। तो यह स्टील का बना होता है, इसकी एक साइड पर कटर होता है, यह तारों को काटने के काम आता है। इसके हैंडल पर पीवीसी का इंसुलेशन चढ़ा होता है। देखो सभी पर इंसुलेशन चढ़ा होना चाहिए क्योंकि हमें करंट ना लगे, ठीक है। इसकी लंबाई 75 mm से 100 mm, 150 mm, 200 mm या 250 mm या 300 mm तक उपलब्ध होती है। देखो इसमें जो दिखा रहा है, जो कटिंग वाला ये पार्ट है, तो इसे कटर से लिखा गया है एंड हाई लिखा गया है, ये गोला वाला हाई है, और ये है हैंडल्स, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया ये है हैंडल्स। चित्र हमारा 2 क्लियर हुआ। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, और भी एक और टॉपिक्स है इंसुलेशन साउंडेड नॉइज फ्लायर, यानी जो नॉइस यानी ऐसा है, देखो नुकीला पदार्थ है और नॉइस की तरह है, ठीक है। देखो इंसुलेशन इस पर चढ़ा हुआ है, इस पर भी सभी पर इंसुलेशन चढ़ा हुआ है। इंसुलेशन माने होता है, इंसुलेशन जैसे आप तार का छुटाते हो, वो रबड़ को ही इंसुलेशन बोला जाता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, इंसुलेटेड राउल्ड नोज फ्लायर। चलो, यह औजार स्टील का बना होता है तथा टेम्पर किया होता है। इसका आगे का मूल लंबा व गोल होता है। इसका कटर अधिक गेज की तारों को काटने के काम आता है। इससे तारों की गोल रिंग बनाई जा सकती है। इसकी लंबाई 100 mm से 200 mm तक होती है, ठीक है। देखो इसमें क्या दे रहा है, जो राउंड नॉइस जो घुमाने के काम आता है, यानी कोई चीज़ है छोटे से में घुसाना है तो उसको जल्दी से काम कर देगा। और ये होता है कट, ये कट का आपने देखा होगा प्लास में, ये कट के लिए आता है, एक साइड यहाँ पर होता है। कभी आपको मैं दिखाऊंगा, प्लास मेरे पास अभी नहीं है, नीचे रखा हुआ है। और ये होता है हाई, जो गोला सा होता है वो घूमता रहता है यूँ करके, वो होता है हाई। और आपके घर में होगा तो आप ज़रूर देख सकते हो। और राउंड नॉइस प्लायर, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, राउंड यानी घूमने वाला प्लायर, नॉइस प्लायर यानी जो घुमाने का कार्य करता है। जैसे गोल बनाना है तो गोल इसी से हो जाएगा, एंच के हो जाएगा इससे, ठीक है। इसको भी चलाना सीखना पड़ता है, नहीं आप सीखोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं हम इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर बोलते किसे हैं वो भी आपको जानना है। स्क्रू ड्राइवर हम बोलते हैं पेचकस को, पेचकस आपको घर पर उपलब्ध होगा, उसको बोलते हैं। यह विद्युतीय कार्य करने का मुख्य औजार है। देखो इससे कई प्रकार के औजार से काम किया जाता है, विद्युत को चेक किया जाता है इसी से ही, जो हम टेस्टर के नाम से जानते हैं उसको भी स्क्रू ड्राइवर में ही शामिल किया जाता है। और स्क्रू ड्राइवर का मतलब होता है वोल्ट को कसना, उसके लिए हमारे पास काम करने के लिए उपलब्ध होता है। तो विद्युतीय कार्य का मुख्य औजार है। इसका हैंडल लकड़ी, प्लास्टिक, सेलोलाइट का बना होता है। इसके ब्लेड को सख्त स्टील का बनाकर उसे टेम्पर किया जाता है। इसकी लंबाई हैंडल के भाग को छोड़कर मापी जाती है, हैंडल के भाग को छोड़कर। देखो जो हैंडल का जो हम ऐसे पकड़ते हैं ना, इसको ऐसे प्रकार, इतना बड़ा तो हमारा हाथ हो गया, इसे हमने पकड़ा या ऐसे पकड़ा तो इतना बड़ा तो मिनिमम होता ही होता है वो। और उसके बाद क्या करते हैं, उसे हम यूँ करके
घुमाते हैं तो उसके जो नीचे वाला जो डंडा सा होता है उसी को ही हम, जो आप वीडियो में मेरे हमारे चित्र में भी देख रहे हो, ऐसा ही होता है। ठीक है, इसकी हैंडल प्लास्टिक का बना होता है। इसके ब्लेड को सख्त स्टील का बनाकर उसे टैंप किया जाता है। इसकी लंबाई हैंडल के भाग को छोड़कर मापी जाती है। स्क्रू को खोलना व कसना इसका मुख्य उपयोग है। देखो, खोलना या कसना, बोल्ट को खोलना या कसना मुख्य उपयोग इसका यही है। बहुत छोटे पेचों को कसने या खोलने के लिए कनेक्टर स्क्रू ड्राइवर काम में आता है। इसकी साइज को मोटाई इंटू लंबाई में लिया जाना चाहिए, जैसे 6 mm इंटू 150 mm, यानी 6 और 150, यानी पीछे की मोटाई और आगे की लंबाई के बराबर में बताया गया है। 8 mm से इंटू 200 mm और 6 mm से इंटू 150 mm का होता है। चलो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये आपका, ठीक है, इंसुलेट सिस्टम जो होता है हमारा टिप, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टिप, जो आगे का नुकीला होता है टिप बोलते हैं। और ये होता है हैंडल मैंने आपको दिखाया था, ये पीछे वाला होता है, इसी को हम पकड़ लेते हैं, यहाँ से इतना इतना नापा जाता है ये। ठीक है, और हमारी अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें। और वीडियो कैसी लगी, आपको अमेजिंग लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही करना और कुछ नहीं करना है। और वीडियो अगर आपको रेगुलर देखनी है तो भी सब्सक्राइब ही करना है। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।